बरसों से रिफाइनरी लगने की बाट जोरे प्रदेशवासियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी दावपेच में उलझा यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वर्ष 2013 से लगातार कागजों में ही है। वर्ष 2013 में चुनाव से चंद दिन पहले शिलान्यास होने के बाद जनता को उम्मीद बनी थी, लेकिन सत्ता बदलते ही एक बार फिर से रिफाइनरी प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। अब मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के लिए एचपीसीएल से नया एमओयू किए जाने की घोषणा की है, लेकिन धरातल पर रिफाइनरी प्रोजेक्ट कब साकार होगा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रिफाइनरी को लेकर पत्रिका टीवी की यह खास रिपोर्ट। सियासी दाव पेचों में उलझी राजस्थान की रिफाइनरी, आखिर कब होगा मरुभूमि के विकास का सपना पूरा। खनिज तेल के उत्पादन में राजस्थान देश भर में अव्वल है। प्रदेश में देश के कुल खनिज तेल उत्पादन का 27% क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। वहीं खोज में मरुभूमि में तेल के विशाल भंडारों की पुष्टि भी हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में सबसे पहले 29 अगस्त 2009 को तेल का कॉमर्शियल उत्पादन बाड़मेर सांचौर बेसिन में शुरू हुआ था। पहले वर्ष तेल से राज्य सरकार को रॉयल्टी और टैक्स के रूप में मात्र 8,500 करोड़ रुपए राजस्व मिला, जो 2013-14 में बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। केर्न इंडिया के नवीनतम आकलन के मुताबिक बाड़मेर सांचौर बेसिन में करीब 900 से 1,000 मिलियन टन तेल क्षमता के भंडार मौजूद है। वहीं मंगला ऑयल फील्ड को पिछले 2 दशकों में देश में सबसे बड़ी खोज माना गया है। बाड़मेर सांचौर बेसिन से जनवरी 2017 तक 535.915 लाख मैट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन किया जा चुका है। अब आपको बताते हैं रिफाइनरी लगने को लेकर अब तक हुई कवायद के बारे में। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मार्च 2013 में एचपीसीएल के साथ एमओयू किया। उसके बाद 22 सितंबर 2013 को बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी का यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया। इसके चंद दिन बाद ही विधानसभा चुनाव में सूबे में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई। जुलाई 2014 में भाजपा सरकार ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए ब्याज मुक्त राशि के रूप में एचपीसीएल को दिए जाने वाली राशि को ज्यादा बताते हुए इस प्रोजेक्ट को दोबारा सर्वे कराने का ऐलान किया। इसके बाद राज्य के पेट्रोलियम विभाग ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर पहले सलाहकार कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से सर्वे कराए। सर्वे में एचपीसीएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि को काफी ज्यादा माना गया। इस तरह रिफाइनरी प्रोजेक्ट 3 साल से अधिक समय तक सर्वे में ही अटका रहा। इस बीच कई बार राज्य और केंद्र स्तर पर बैठकें हुई। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राज्य विधानसभा में पचपदरा में नई शर्तों के साथ रिफाइनरी लगाने की घोषणा की है। एचपीसीएल के साथ लगने वाली इस रिफाइनरी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी पहले की तरह 26% ही रहेगी, लेकिन पहले दिए जाने वाले 56,040 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण के स्थान पर अब सरकार एचपीसीएल को मात्र 16,845 करोड़ रुपए ही देगी। रिफाइनरी के सपने को हकीकत में बदलने के लिए राज्य सरकार अप्रैल मई में एचपीसीएल के साथ फिर से एमओयू करेगी। उधर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि एमओयू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जयपुर बुलाए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसी होगी रिफाइनरी। एचपीसीएल हिस्सेदारी 74%, राज्य सरकार हिस्सेदारी 26%। रिफाइनरी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन। रिफाइनरी को भूमि आवंटित 12,500 बीघा। अब रिफाइनरी लागत 43,149 करोड़ रुपए। सरकार हिस्सेदारी की एवज में देगी 3,738 करोड़ रुपए। सरकार ब्याज मुक्त ऋण एचपीसीएल को देगी 16,845 करोड़ रुपए। अब रिफाइनरी का पुनः एमओयू होगा अप्रैल मई 2017 में। पहले एचपीसीएल के साथ एमओयू मार्च 2013 में हुआ था। रिफाइनरी का शिलान्यास 22 सितंबर 2013 को हुआ। रिफाइनरी लागत 37,229 करोड़ रुपए थी। सरकार को ब्याज मुक्त ऋण एचपीसीएल को 15 साल में देना था 56,040 करोड़ रुपए। सरकार को हिस्सेदारी की एवज में देना था 3,871 करोड़ रुपए। रिफाइनरी का काम पूरा होना था सितंबर 2017 तक। बाड़मेर की तेल संपदा। केयर ने अब तक सांचौर बाड़मेर बेसिन में 764 कुएं खोदे। फोकस एनर्जी ने जैसलमेर बेसिन में 117 कुएं खोदे। जीएसपीसीएल ने 2 तेल कुएं खोदे। वहीं ओएनजीसी ने 4 तेल कुएं खोदे और ऑयल इंडिया ने 8 तेल कुएं खोदे। वर्ष 2004 में पहला तेल कुआं था मंगला।
वर्ष 2005 में मिला भाग्यम और ऐश्वर्या। तेल गैस से मिला राजस्व वर्ष 2008-9 में 8.48 करोड़ रुपए, वर्ष 2009-10 में 110.50 करोड़ रुपए, वर्ष 2010-11 में 1630.28 करोड़ रुपए, वर्ष 2011-12 में 3435.61 करोड़ रुपए, वर्ष 2012-13 में 5069 करोड़ रुपए, वर्ष 2013-14 में 5953.11 करोड़ रुपए, वर्ष 2014-15 में 4849.67 करोड़ रुपए, वर्ष 2015-16 में 2341.43 करोड़ रुपए, वर्ष 2016-17 में 1914 करोड़ रुपए जनवरी 2017 तक। वहीं 2017-18 में 3100 करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की घोषणा के मुताबिक यदि रिफाइनरी 4 साल में स्थापित हो जाती तो इस साल 21 सितंबर को उत्पादन भी शुरू हो जाता। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक रिफाइनरी में तेल उत्पादन के साथ साथ उसके करीब 129 तरह के बाय प्रोडक्ट उत्पादन के लिए 500 तरह की औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती। इससे राज्य सरकार को रॉयल्टी और टैक्स आदि के रूप में सालाना 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित आय होती। रिफाइनरी के साथ औद्योगिक क्षेत्र का भी तेजी से विकास होता। ऐसे में साफ है कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट में देरी से सरकार को बड़े राजस्व से हाथ धोना पड़ा है। वहीं बाड़मेर जैसे पिछड़े जिले को विकास का इंतजार और लंबा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।